आशा कार्यकर्ताओं का आक्रोश, भुगतान न मिलने पर विधायक ने सीएमओ को लगाई फटकार। संवाददाता श्रीजेश कुमार यादव, धर्म समुदाय टाइम्स न्यूज चैनल। नारी शक्ति बंधन सम्मेलन में उक्त समय स्थिति गंभीर हो गई जब क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंची और हाटा विधायक मोहन वर्मा को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं रखी। आशा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हर वर्ष मार्च आते ही उनका भुगतान रोक दिया जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। आशा बहनों ने बताया कि जिले के कुल 14 ब्लॉकों में भुगतान कर दिया गया है, लेकिन हाटा और कप्तानगंज ब्लॉक में अब तक भुगतान नहीं हुआ है। इसमें भी हाटा ब्लॉक की स्थिति सबसे अधिक खराब बताई गई। कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही और भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर उनके भुगतान में देरी की जा रही है। सम्मेलन में मौजूद आशा कार्यकर्ताओं में गीता बरनवाल, माया देवी, सावित्री, ममता, शशिकला, बिंदु, रीता, इसरावती, मजरूनिसा, प्रियंका, मनीषा, आशा पटानी और सुगंधा प्रमुख रूप से शामिल रहे। सभी ने एक स्वर में अपनी समस्याएं रखते हुए कहा कि समय पर भुगतान न मिलने से उनके परिवार के सामने रोजमर्रा की जरूरतों पूरी करना भी मुश्किल हुआ है। आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि उनकी लंबित सैलरी एक मुश्त जारी की जाए ताकि उन्हें बार बार इस समस्या से न गुजरना पड़े। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक मोहन वर्मा ने मौके पर ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ से फोन पर बातचीत की। सीएमओ द्वारा यह कहने पर कि सभी का भुगतान भेज दिया गया। विधायक ने कड़ी नाराजगी जताई और उन्हें फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि जल्द से जल्द आशा कार्यकर्ताओं का भुगतान नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद क्षेत्र में यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया और आशा कार्यकर्ता अब भी अपने भुगतान का इंतजार कर रही हैं। यहाँ हाटा सीएससी पर मिल रहा है, किसी मध्य का पैसा नहीं पता चलता है। पैसा लाभार्थी से नहीं गया है। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। हमारा नाम चंद्रलेखा आशा है आप? जी। किसी मध्य का पैसा पता ही नहीं चलता। जेसवाई में जो जिन औरतों को प्रसूता वाली जो है जेसवाई का पैसा 1400 रुपये मिलता है ग्रामीण महिलाओं को, वो पैसा सितंबर से हमारी बहनें कह रही हैं कि मतलब सितंबर से बाकी है। ये आदमी के गांव में गई इसमें अभी देखा गया है कि आपके वहाँ कुछ आशा बहुएं थी जो परेशान है, उनका पेमेंट नहीं आया है, इसको लेकर क्या करें? अभी आपने देखा हो जो आशा बहुएं हैं उनका पेमेंट का कुछ मामला है। जब मार्च का पेमेंट 1 या 2 महीने का पेमेंट का मामला है, मैंने आपके सामने सीएमओ से बात किया। सीएमओ का यह कहना कि किसी प्रकार कोई पेमेंट नहीं है। कुछ लोगों के पेमेंट ये कंप्यूटर या फॉल्ट या नेटवर्किंग के कमी की वजह से नहीं गया है। इसको मैं दिखवा के या जो भी उनका महीने का जो भी उनका भत्ता बनता है, क्योंकि वेतन होगी तो है नहीं, जो भी भत्ता है उनको सीधे सीधे खाता में भेज दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का किसी का वेतन रोकने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। यदि कोई समस्या आशा बहुओं को होती है तो क्या आशा बहुएं या आशा बहनें हमारी बहन हैं। अगर वो हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए, हमारे प्रदेश, हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोगों के लिए काम कर रही हैं तो उनका पारिश्रमिक जो भत्ता होगा, मैं शासन से कहीं रुकने नहीं दिया जाएगा। उनका सारा का सारा भत्ता उनको दिलवाया जाएगा। अगर अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का उत्पीड़न भी किया जाएगा तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी किया जाएगा। जैसे ही महीना 14 ब्लॉक है ना, 12 ब्लॉक का पेमेंट हो गया मार्च में, लेकिन कप्तानगंज और हाटा कौन करता है? अब डीसीपीएम के हाथ में है ना। सीएमओ तो नहीं है। सारा मतलब ये सर हम लोग तो मान लीजिए काम करता है, लोग परेशान। आप खुद देखिए कौन ये पेमेंट करता है, कहाँ से यार कहाँ रुका है ना। आप जब बताएंगे तो उसी हिसाब से हम बात करेंगे। जब हम लोग बोले हैं सर जी कि हम लोग पोर्टल पर डालेंगे मुख्यमंत्री द्वारा, तो कह रहे हैं सीपीएम सर सारा पेमेंट हम लोग का बन चुका है और जाएगा। हेलो हेलो सीएमओ साहब, यहाँ सैकड़ों औरतें मुझे घेर रखी हैं आपके हॉस्पिटल हाटा पे।
ये इनका यह है जो मानदेय है कप्तानगंज और हाटा ब्लॉक रुका है और हर जगह का मानदेय सबको मिल गया। इन लोगों का बकाया जो है जब मार्च आता है 22 से लेकर आज तक केवल नौटंकी होता है। आप इसके देखिए कई साल से ये लोग मतलब दौड़ रहे हैं। कई बार मैं बात कर चुका, तो इन लोगों को बताइए इसमें क्या हो रहा है। क्या नहीं सुनिए, अब देखिए यहाँ मीडिया के लोग बंद हुए हैं। अगर ये बात जो आप कह रहे हैं ये आप अपने अधिकारी से या जो इसको देखता है आप बात कर लीजिए। जो इन महिलाओं को आप कह रहे हैं झूठ बोल रही हैं, तो ऐसा ना हो कि ये घान आप पे गिरना पड़ा है। पहले जो सारे महिलाएं मेरे पास खड़ी हैं, ये आपका कौन अधिकारी है? आप लोग का बीसीपीएम सर है। बीसीपीएम बोल रहे हैं कि अभी गया नहीं है, बन के तैयार है। आप उनसे बात करिए। आप जिले के पास हैं, जिले के बड़े अधिकारी हैं, आप इस तरह बात करेंगे नहीं तो आप उनसे बात करिए। अगर देखिए उनकी कमी हो तो कार्रवाई होना चाहिए। उनकी नहीं आजकल करके 12 ब्लॉकों में मिल गया। ये 2 ब्लॉक के महिलाएं एकदम परेशान हैं। अभी मैं उनसे भी बात हुआ है तो वो ये कह रहे हैं कि सारा बन के तैयार है। जब मार्च आता है तो नौटंकी शुरू हो जाता है। आप देखिए दोनों बात आप कर रहे हैं, दोनों बात आप कह रहे हैं कि एक बार लगाया गया फेल हो गया, दोनों बात आप ही कर। नहीं तो सुनिए, यहाँ लगभग सैकड़ों औरतें हैं और एक ये ध्यान रहे, इसको आप तत्काल इस समस्या का समाधान कराइए। समस्या का समाधान करा के हमको अवगत कराइए। ऐसा ना हो ये मामला ऊपर तक पहुँचाना पड़े। इसको जो भी आपके अधीनस्थ कर्मचारी हो या अधिकारी हो उससे बात करके आशा बहुओं का ये काम होना चाहिए। एकदम मैं पूरी कमेटी में आपके पास भेजूंगा। 5 महिलाएं कमेटी जाएंगी, इनकी बात सुन के, और आपका डॉक्टर और आपका वो जो अधिकारी है महिलाओं को हड़काता है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है, ये ध्यान रहे। क्योंकि आज जान रहे हैं ना 16, 17, 18 सुनिए 16, 17, 18 3 दिन का इन महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। आने वाले समय में ये महिलाएं समझिए कि क्या होंगी, तो इनका सम्मान होना चाहिए। ये लोग जाएंगे, ठीक ना? ठीक ना? सबका पेमेंट मतलब होना चाहिए। क्या लीजिए, एक महिला आपसे बात करेंगे। अगर हम लोग गलत हैं सर जी, मैं सावित्री ऐसा बोल रही हूँ।